Very good morning, class 6. This is day 1 lecture of your subject English, and I want to show you your book. We will start with reader today. आज हम रीडर पढ़ेंगे. ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है. न्यू सेल्फ लर्निंग इंग्लिश कोर्स विद एक्टिविटीज़, अ सिंपल वे टू लर्न, स्पीक, राइट एंड करेक्ट इंग्लिश. राइटर रीता विल्सन एंड कल्पना अग्रवाल. ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है फेथ कैन मूव माउंटेन. ओके, एंड दिस इज चैप्टर 1 एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. अच्छा, फेथ का क्या मतलब होता है? फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ का मतलब होता है विश्वास. ठीक है, तो अगर आपका विश्वास है, आप में खुद में विश्वास है या किसी पर्टिकुलर चीज़ में विश्वास है, तो आप क्या कर सकते हो? बड़े से बड़े पहाड़ को पार कर सकते हो. अगर आपको विश्वास है कि मैं ये काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आप उस काम को करने के लिए कितनी भी मेहनत कर लो, आप पक्का उसको अचीव कर लोगे जो आपने सोचा है. ठीक है, रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो. पैसेज है, ये पैसेज बता रहा है, बट इतना बड़ा पैसेज कैसे हो सकता है? बट ठीक है, हम तो इसको एज ए चैप्टर ही पढ़ेंगे. बहुत सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश की, जो आप समझ सकते हो. तो बहुत ज़्यादा हार्ड वोकेबुलरी नहीं है इसके अंदर. वन डे अ लिटिल गर्ल कॉल्ड टेस हु लिव्ड इन अमेरिका ब्रोक हर पिगी बैंक टू सी हाउ मच मनी शी हैड इन दैट. एक बार एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? टेस. कहाँ रहती थी? अमेरिका में रहती थी. ब्रोक हर पिगी, क्या तोड़ा उसने? अपना पिगी बैंक तोड़ा. एंड टू सी हाउ मच मनी शी हैड इन दैट, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि उसके अंदर कितने पैसे हैं. शी केयरफुली पुट द मनी इन हर पॉकेट. उसने बहुत ध्यान से उस पैसे को अपनी जेब के अंदर रखा. एंड रैन टू द फार्मेसी विच वॉज 6 blocks अवे फ्रॉम हर हाउस. जो लगभग 6 घर छोड़ करके उसके घर के पास एक मेडिकल शॉप थी, वो वहाँ पर गई. ऑन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद, ऑन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद शी फाउंड, उसने क्या पाया? द फार्मासिस्ट बिजी टॉकिंग टू अनदर मैन. जो फार्मासिस्ट था, दुकान वाला था मेडिकल की, वो बिजी था किसी से बात करने में. फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए. शी वेटेड फॉर हिम टू फिनिश हिज कन्वर्सेशन. उसने कोशिश की कि इनकी जो बातचीत है, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत. इनकी बातचीत ख़त्म हो जाए. बट इट सीम अनएंडिंग, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी. शी ग्रीव हिम इम्पेशेंट. इससे वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गई. इम्पेशेंट का मतलब ये होता है कि जब इंसान को सब्र नहीं रहता, ऐसी हो गई, बेसब्री हो गई. ठीक है, लिख लो उसका भी मतलब चाहे. वर्ड मीनिंग कॉपी में करिएगा. एंड सो शी मेड वियर्ड साउंड टू ड्रॉ हिज अटेंशन टूवर्ड्स हर. तो वो अजीब अजीब सी आवाज़ें बनाने लगी. वियर्ड का मतलब क्या होता है? अजीब. तो वो अजीब अजीब आवाज़ें बनाने लगी ताकि वो उसकी तरफ देखे. दैट डिड नॉट सीम टू वर्क, लेकिन वो भी काम नहीं आया. सो शी टुक आउट अ क्वार्टर फ्रॉम हर बैग एंड क्लैंग्ड इट ऑन द काउंटर. उसने क्या किया? एक क्वार्टर अपने पॉकेट से निकाला और निकाल करके क्या किया? उसने उसके काउंटर के ऊपर रख दिया. द फार्मासिस्ट लुक्ड एट हर इन अनॉयंस एंड आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड. जो फार्मासिस्ट था, उसने उसकी तरफ देखा. लुक्ड का मतलब तो आप जानते हो. एंड अनॉयंस मतलब चिढ़कर. उसने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए. He started telling her that his brother had come from Chicago and she was meeting him after a long time. उसने उसको बताया कि मेरा भाई शिकागो गया हुआ है और मैं उससे बहुत साल बाद मिलने वाली हूँ.
बट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिज स्टोरी and told him that her brother, whose name was Andrew, no, okay. अच्छा, ये जो फार्मासिस्ट था ये इसको बोलता है कि उसका ब्रदर आने वाला है शिकागो से और वो बिज़ी है उससे बात करने में, लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती उसकी बात को सुनने में। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहती है दैट हर ब्रदर हुज नेम वॉज एंड्रयू, लेकिन उस लड़की कहती है तुम्हारे भाई का कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरा भाई है जो कहाँ से जिसका नाम क्या है, एंड्रयू है, कहाँ गया, इज सिक, वो बीमार है। समथिंग वॉज ग्रोइंग इन हिज हैंड, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। एंड द डॉक्टर हैड टोल्ड हर फादर, और उस डॉक्टर ने उसके फादर को कहा है दैट देयर वॉज नो होप फॉर हिम, कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, अब कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता है। So she had come to buy miracle, उसने कहा इसीलिए मैं क्या खरीदने आई हूँ, चमत्कार खरीदने के लिए आई हूँ। अब इस बेचारी की बच्ची को ये पता नहीं था कि चमत्कार क्या चीज़ होती है, तो वो खरीदने ही पहुँच गई। शी आस्क्ड हाउ मच वुड अ मिरेकल कॉस्ट, उसने पूछा ये बताइए कि जो मिरेकल है वो कितने का पड़ेगा, कितने का आएगा। द फार्मासिस्ट गेव हर कन्फ्यूज लुक, फार्मासिस्ट ने उसको बड़े अजीब तरीके से देखा। एंड सेड, और कहा आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ही टोल्ड टेस दैट दे डिड नॉट सेल मिरेकल, उसने टेस को कहा कि हम तो चमत्कार नहीं बेचते। एंड दैट ही कुड नॉट हेल्प हर, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। बट द लिटिल गर्ल सीम क्वाइट एडमेंट, लेकिन जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा जिद में लग रही थी। शी अगेन सेड टू द फार्मासिस्ट, उसने अगेन फार्मासिस्ट से कहा आई हैव द मनी टू पे फॉर इट, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो खरीद सकती हूँ। इफ़ नीड बी आई विल गेट मोर, और अगर और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले आऊँगी। बट आई हैव टू बाय द मिरेकल, लेकिन मुझे चमत्कार खरीदना ही है। यू प्लीज़ टेल मी हाउ मच इट कॉस्ट, आप मुझे जल्दी से बताइए कि वो चमत्कार कितने का आएगा। ये चैप्टर आज हम यहाँ पे फिनिश करती हूँ मैं, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इतना आप रीड करिएगा, बहुत सिंपल है उसकी वोकैब, तो आपको इजी पड़ेगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। और जो वर्ड मीनिंग है उनको कॉपी में लिखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय फॉर